सपने का भी फल है। जब ध्रुव ने अपनी मां से पूछा था, मां तुम दुखी क्यों हो, छोटी रानी सुखी क्यों है, तो ध्रुव की मां का नाम सुनीति था। तो उसने कहा, बेटा इस जन्म से पहले जिस जन्म में मैं थी वहां पर मैंने स्वप्न में भी दान नहीं किया था। सपने दान दीन कछु न, स्वप्न के दान का भी फल है। आपको सांप का सपना आए तो सपने में भी भय लगता है, लगता कि नहीं लगता? हालांकि वहां सांप है नहीं, पर आपको सपने में लगता है कि है, आप डर भी जाते हो, पसीना पसीना भी हो जाते हो। सपने का सांप तो झूठा है, लेकिन सपने के सांप के भय से जो पसीना निकला है वो सच्चा ये इसलिए सपनों का भी प्रभाव है, कौन कैसा सपना देख रहा है। मध्य प्रदेश के एक भक्त कह रहे थे कि बहुत ज्यादा इस वर्ष आपका सपना आ रहा है। तो हमने कहा इसलिए आ रहा है कि हम भी आने वाले हैं आपके यहाँ। भले पूरा मन है, कैसे आओगे, थोड़ा पैसा कम है। तो हमने कहा पैसा भी भेजवाऊंगा, पहले आएगा पैसा। तो उसने 30 एकड़ जमीन ठेके से लिया है। बता रहा था उसमें जो है कम से कम गुरुदेव पूरा 4-5 लाख की बचत हो जाएगी साल में। और आपकी पदरोनिम खर्चा तो बहुत ही कम होगा। लेकिन सोचा था मैंने, बुलाऊंगा तो फायदा पहले शुरू हो गया। सोचो तो अच्छा। और शुभ चिंतन आपके जीवन में अशुभ होने से रोक देता है, अशुभ घटित नहीं होता है। इसलिए सबके बारे में शुभ सोचिए, अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए, समय पर सोचिए, और वह सोचिए जो सोचने योग्य है, वह देखिए जो देखने योग्य है, वह लिखिए जो पढ़ने योग्य है, वह सुनिए जो सुन करके जिंदगी की कहानी तुम्हारी सुनने योग्य हो जाती है। उन चीजों को सुनिए। वे चीजें देखिए जिनको देखने से तुम स्वयं दर्शन के योग्य बन जाते हो। वे शब्द सुनिए जिनको सुनने से तुम्हारी वाणी को सुनने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो शब्द सुनिए। ऐसी वैसी वाणी मत सुनिए, कतई नहीं, बिल्कुल सावधान। क्या ढूंढ रहे वन में घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। सब है आपके अंदर। तो मैं बता रहा था कर्म और भाग्य। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन जो भाग्य बन गया है अब उसको भोगने में तुम परतंत्र हो गए। देखिए, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे जो युग कोटि सिराई। कर्म को बछड़ा कहा गया है। कर्म बछड़ा है। जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी मां को ढूंढ करके दूध पी लेता है, ऐसे कर्म रूपी बछड़ा हजारों जन्मों के बाद भी इस आत्मा को ढूंढ करके उसको फल दे देता है। बहुत मुश्किल का काम है। कर्मे प्रधान बेसुर चिराखा, जो जस करही सो तसे फल चाखा। जो जस करे तस फल चाखा। तो क्या जरूरत गुरु जी की, और क्या जरूरत भक्ति की, क्या जरूरत है सत्संग की,
क्योंकि जस करे तस फल चाखना है, तो उनका काम क्या इसमें बीच में? उनका काम ये है, वे तुम्हारे कर्म को ही बदल देते हैं, कर्म की शैली को बदल देते हैं, कर्म के ढंग को बदल देते हैं, कर्म की दिशा को मोड़ देते हैं। इसलिए भक्ति की जरूरत है, इसलिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से, गुरु की कृपा के प्रभाव से तुम्हारे कर्म बदल जाते हैं, दुष्कर्म बंद हो जाते हैं और सत्कर्म प्रारंभ हो जाते हैं, फिर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इसलिए सत्संग भक्ति की जरूरत है। जय जय।